जंब नहीं, खता। कहेंगे इतु इब्राहिम खलील रहमान, तुम जाओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। सारे लोग जब वहां पहुंचेंगे वो कहेंगे लस्तो हुनाकुम, ये मैं भी नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। और वो अपना मामला सामने रख देंगे और कहेंगे तुम आगे बढ़ो। और इतु मूसा अब्दन अताहुल्लाहु तौरात, अजीम बंदे हैं अल्लाह के मूसा अलैहिस्सलाम, वो काम करवा देंगे तुम्हारा, उनके पास चले जाओ। सारे जब वहां पहुंचेंगे तो वो कहेंगे इन्नी लस्तु हुनाकुम व यज़कुरु लहुम खतीअतहु लाकिन ईतु ईसा अलैहिस्सलाम। खुलासा ये है, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ईतु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सरकार पहले ही तैयार बैठे होंगे। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ये है, गुनाहगारों का रोजे माशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीजान हौजे कौसर, यही वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज अकलोता जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा। दूसरे कह रहे हैं लस्तो हुनाकुम, और आप फरमाएंगे आना लहा, मैं तो बैठे ही इस काम के लिए हूं, मैं करता हूं सिफारिश। और फिर आगे सिफारिश का जिक्र है, और ये कि 3 मर्तबा तशरीफ ले जाएंगे, चुल्लू में करोड़ों को बिठा के जहन्नम से जन्नत पहुंचा देंगे। पूरी हदीस का मजमून बड़ा तवील है, लेकिन मैंने इमाम आजम अबू हनीफा का जो अकीदा आपके सामने पढ़ा फिक़्ह अकबर से, पहले उसकी दलील कुरान से पेश की और अब दलील बुखारी से पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला के कितने अजीम अंबिया अलैहिस्सलाम का यहां तज़किरा है, और ये सरकार की हदीस है। सरकार ने उनकी कोई तौहीन नहीं की माज़अल्लाह, कि नबियों की तरफ खता की निस्बत करके सरकार ने उनका कोई मकाम पस्त किया हो या कोई तौहीन की हो, या जो कहे कि तौहीन की वो अपना ईमान कैसे बचा। तो ये बुखारी है, इसे हम छोड़ नहीं सकते हदीस की वजह से, हदीस सरकार की है। हम रवाफिज के दबाव पे आकर आज कहें कि नहीं नहीं खता जो है वो नबूवत से नीचे भी अल्लाह के जो महफूज बंदे हैं उनमें से अगर किसी को हो तो तौहीन हो जाएगी, उनका अकीदा जरूर है, मगर वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें मजबूरी नहीं ना कुरान की ना हदीस की। हमें कुरान की भी मजबूरी है, हदीस की भी मजबूरी है। फयज़कुरु खतीअतहु खतीअतहु, इस बेस पे रवाफिज ने कहा बुखारी खताई है। उन्हें तो हया नहीं किसी की कि ये हदीस क्यों जिक्र की, वो कहते हैं घर के जिक्र की। वो कह लें, लेकिन मैं और तू तो नहीं कह सकते कि घर के जिक्र की। उन्होंने जाना है जहन्नम में, हमने इसी बुखारी के हाथ पे जाना है जन्नत में। कुरान में खतिया का जिक्र आया और हदीस में जिक्र आया, तो पता चला अब माने पर अगर कोई झगड़ा करता है तो खता का और माना कोई क्या करेगा। मैंने आला हजरत से करवा दिया, अपने घर में कंजुल ईमान से देख लो, 19वें पारे में खताएं का लफ्ज और हदीस का देखना है, तो फिर फतावा रिजविया शरीफ में हदीस के तराजूद हैं। ये 30वीं जिल्द फतावा रिजविया शरीफ की है, यहां 186 सफ़े पर हदीस का जिक्र है, लम्मक़तरफ़ आदमुल खतीअता, वही जिसका जिक्र बुखारी में है कि मैं नहीं सिफारिश करूंगा कि मेरी ये खतिया है, यज़कुरु खतीअतहु, वो हदीस लम्मक़तरफ़ आदमुल खतीअता। इक़्तरफ़ का मतलब है इर्तिकाब किया। अब खतिया का माना क्या करें, तो ये फतावा रिजविया में लिखा है, यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खता का इर्तिकाब किया। इस बेस पर जब कुछ लोग मेरे पास आए थे कि रजू कर लो, तो मैंने कहा आला हजरत से कैसे करवाओगे, अगर तरीका है तो फिर शुरू कर लो सिलसिला, वरना ये दरवाजा मत खोलो, क़यामत तक बंद नहीं होगा। उम्मत की 14 सदियों में हजारों इमाम हैं, या उन्हें तुम्हारी जुबान से तुम्हें उन्हें गुस्ताख कहना पड़ेगा, या फिर कब्र से निकाल के तौबा करवानी पड़ेगी। ना तुम तौबा करवा सकते हो और ना तुम गुस्ताख कह सकते हो। अगर कोई हल है तो मैं रुजू कर लेता हूं,
चूंकि मेरे बाद फौरन बारी इन सब की आएगी। मुखालिफ तुम खोल के बैठे हैं, मैंने आगे अपना आप तीरों के लिए पेश कर रखा है कि मुझे मार लो, इमाम अहमद रजा को मत मारना। तीर मैंने मुजद्दिद साहब के सामने अपना सीना तान के रखा, मैंने दाता गंज बख्श की तरफ इन्हें नहीं जाने दिया, मैंने बुखारी मुस्लिम से इन भौंकने वालों को रोक के रखा कि मुझे खताई कहो, उन्हें ना कहना। मैं तुम्हारे सामने हूं, मैंने तो ये जंग लड़ी, मैंने कहा इसका जवाब दो। और आज भी कर्ज है लोगों पर कि लोग तो पूछेंगे कि अगर जलाली गुस्ताख है तो फिर ये कहां का अदब है। उन्होंने तो गैर नबी को कहा, इन्होंने नबी को कहा। इनकी तौबा साबित करो, कहां इससे रुजू किया था। और अगर नहीं कर सकते तो फिर मानो कि गुस्ताख है, तो क्या ऐसा दरवाजा खुल जाता कि सारी उम्मत हम अपने अकाबिर गुस्ताख बनवा लेते। हमने जेलें काट ली हैं मगर अपने अकाबिर का झंडा नीचे नहीं आने दिया अल्लाह के फजल से। और दलील है, जिए तो दलील के साथ कोई जिए। लाएं इसका जवाब, क़यामत आ सकती है, सूरज मगरब से तुलू हो सकता है। इन लोगों में किसी के पास सुन्नी मसलक पे कायम रह के दलील नहीं है। हाँ, राफजी बन के है मगर वो तो जहन्नमी बनना है। दलील देते देते अगर जहन्नमी बन जाए तो उस दलील का क्या फायदा। तो ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल, मैंने उसकी दलील तुम्हारे सामने नबूवत के अकीदे के लिहाज से कुरान से भी रखी और हदीस से भी रखी। और इत्तेफाक ये है कि मेरे पास बहुत सी शुरुआत हैं। ये किताब मुझे मेरे उस्ताद साहब ने तोहफे में दी है, उम्दातुल कारी जी, उस्तादों की शरह बुखारी जो आप मुताला फरमाते रहे हैं जिंदगी भर। आज मैं उसी से देख के ये हवाला पेश कर रहा हूं। अब एक दूसरी हदीस है, मुझे हैरानगी है कि लोग क्यों नहीं इल्म की तरफ आते और अपना फैसला, जब ये दावा है कि हम निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं तो ये मसला भी तो सरकार के दरबार में रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में क्या हुक्म है, क्या फैसला है। मैं एक दूसरी हदीस के आईने से मसले को थोड़ा सा आसान बना के रखना चाहता हूं। यह है जामे तिरमिज़ी, इसके अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 382 हदीस नंबर 2499 हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। और लफ्ज इतने आसान हैं कि जो दारुल उलूम पढ़ने नहीं गए इनको भी तर्जुमा आएगा। लफ्ज कुल का माना किसको नहीं आता और इब्ने आदम का माना किसको नहीं आता। आदमी हो और इब्ने आदम का माना ना। और अगला लफ्ज वो जो इन्होंने हमारे लिए मशहूर कर रखा है, हदीस क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये सियासित्ता में पहले नंबर पे ये पेश कर रहा हूं, तिरमिज़ी शरीफ। हदीस क्या है, कुल्लु इब्ने आदमा खत्ताउन, कुल्लु इब्ने आदम, अगर जुदा करेंगे कुल्लु इब्ने आदम, कुल्लु इब्ने आदम खत्ताउन, खता से ये मुबालगा है और इससे जो इसमें मंसूब है वो खताई नहीं बनेगा बल्कि उससे भी बड़ा खत्ताई। ये हदीस कहां आई, सुनने तिरमिज़ी में, जामे तिरमिज़ी में। अब सुनने इब्ने माजा, इसके अंदर हदीस शरीफ है 4251। यहां इब्ने आदम की जगह लफ्ज है बनी आदम। हदीस है कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। अभी तर्जमे पर बहस बाद में होगी। ये अब सियासित्ता की 2 किताबों से ये मैंने हवाला पेश किया। मुस्नद इमाम अहमद, इसके अंदर 13080 हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम ही खताई है। उस्ताद बैठे हुए, तर्जुमा आपको भी समझ आ रहा है। और मुस्तदरक लिल हक, इसके अंदर वैसे तो सैकड़ों किताबों में है, मैं मुख्तसर करना चाहता हूं, मिशकात में भी है, हदीस नंबर 7691 कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। ये सारी मैंने किताबें खोल के रख के सामने हदीस पढ़ दी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु बनी आदम, हर बनी आदम क्या है, खत्ता है, हर बनी आदम। और उसमें जब इसमें मंसूब बनाएंगे होगा खताई है। अब जो लोग रवाफिज की तो बात छोड़ो, वो तो उस लिस्ट में ही नहीं कि जिन्हें कोई जन्नत का सबक दिया जाए उनके ताले लगे हुए हैं।
ये जो नया टोला बन रहा है उनकी मोहब्बत में, अगर तुम्हें कोई ताना दे, ओ आदमी, ओ आदम के बेटे, ओ बंदे दे पुत्रा, आदमी, तो तुम कहोगे कि तू नहीं आदमी, तू किसी और नस्ल का है। जब हदीस कहती है कि जो भी इब्ने आदम है वो खताई है, तो जो हमें खताई कहते हैं खुद किस नस्ल के? हमें तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, हम इब्ने आदम हैं और हम खताई हैं, क्योंकि जो भी इब्ने आदम है वो खताई है। ये हदीस तिरमिज़ी में आई है और मैंने पढ़ के सुनाई है, इसे समझने में भलाई है, जो नहीं समझेंगे उनकी रुसवाई है। अगर पंजाबी में कहूं जेड़ा भी बंदे दा पुत्र है वो खताई है, तो सन आख के ये खताई ने खुद की दसना चाहते हैं, क्योंकि बंदे दा पुत्र ते खताई है। सरकार फरमा रहे हैं कुल्लो बनी आदम या कुल्लो इब्ने आदम, कम अज कम ये जिस नाम पे दरस बना के बैठे हैं ये लोग, कोई शरा तो दूर मतन ही पढ़ लिया करेंगे, और कम अज कम चाची ने ताना देने का भी आ जाए, ताना ये दे रहे हैं कि ये लोग जो है ये खताई है, ये खताई है। सरकार फरमाते हैं जो भी नस्ल आदम में है वो खताई है। फिर इनकी गाली कहां गई? क्योंकि ये जब ये ऐसा कह रहे हैं तो ये तस्वर देते हम ऐसे नहीं है, तो फिर बंदे दे पुत्र ही नहीं है, क्योंकि बंदे का पुत्र है वो तो खताई है। क़यामत तक मुझे जवाब दे ये लूंडे, ये वबाल है इन पर, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये रवाफिस के घरों के चक्कर लगाने वाले, उनके घर में बैठ के कौरमे खाने वाले, अब मुजद्दिद वाली रोब तबक नहीं रही। देखा मीनारे पाकिस्तान के जलसे एक रात पहले जो रवाफिज ने कॉन्फ्रेंस की, सुनी है ना तुमने? सुनी है ना? वो आम चल रही है। वो कह रहे थे ये जलाली जो है इसके पीर के बेटे तो हमारे घर आए कि हमने इसको जलालियत से निकाल दिया है। तो मैंने कहा जो जाली जलालियत है वो तुम्हारे घर आने वालों की है, और जो जलालुद्दीन शाह वाली जलालियत है वो मीनारे पाकिस्तान पे तुम्हारे सीने पे चढ़ के बैठे हैं। अब इसकी दो शुरुआत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ खताई कहने वालों को आईना इसे दिखाना चाहता हूं, बाकी मसला भी इसमें है। उस्ताद मोहतरम बाकी शुयूखुल हदीस, इसी मसले से फैसला करना बड़ा आसान है कि जो 3-4 साल से मसला चला हुआ है कि उसका हदीस में मसला क्या लिखा है कि कुल्लो बनी आदम खत्ताउन, बनी आदम के हर फर्द का तज़किरा है और उनकी तरफ खता की निस्बत है, और ये हदीस है। क्या आप हदीस आप नहीं पढ़ेंगे कि रवाफिज नाराज ना हो जाएं, तर्जुमा नहीं करेंगे कि रवाफिज नाराज ना हो जाएं? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अशियातुल लम्आत के अंदर जब इस हदीस का तर्जुमा करते हैं तो आप फरमाते हैं अक्सर फर्जंदान आदम के दर हुक्म कुल्लन खता कुनिंदान, सिर्फ नबियों को निकालने के लिए कि नबी मुस्तस्ना है। अगर खता का माना खता इत्यादि नहीं लेना, अगर लेना है तो फिर उनकी तरफ भी निस्बत वो इमाम साहब ने लिखी। और लिखते लिखते ये जुमला चैलेंज है क़यामत तक इन लोगों के लिए। फरमाते हैं कि हर के हस्त अज आदमियां, यानी जो भी आदमी है, जो भी जुज अंबिया सलवातुल्लाह वसलामु अलैहिम, सिवाय नबियों के मासूमंद, चूंकि वो मासूम हैं, कहते हैं हर के हस्त अज आदमियां अज खता खाली न बाशन, जो भी आदमियों में से है सिवाय नबियों के, क्योंकि वो मासूम है, और जो मासूम नहीं है यानी नबियों के सिवा हर फर्द, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं अज खता खाली न बाशन, वो खता से खाली। अब नबियों के सिवा हर फर्द में क्या अहले बैत के अफराद नहीं आते? क्या सहाबा किराम नहीं आते? क्या औलिया नहीं आते? तो क्या ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी गुस्ताख हैं सारे वलियों के? अज खता खाली न बाशन, ये तर्जमा लफ्ज खाली भी तुम्हें तर्जमा आता है, ये सारा आसान सा। और इसी पर जो शरह तीबी है मिशकात की, उसमें इस हदीस के तहत उन्होंने लिखा फीहे तामीम जमीय बनी आदम, ये इनका अपना शरह का अंदाज है।
कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, कहते हैं फीहे तानीमो जमीए बनी आदम, के इसमें हर बनी आदम, मर्दो जन सारे इसमें मौजूद हैं, सब शामिल हैं। हत्तल अंबिया, यहां तक कि अंबिया भी, लाकिन्नहुम खुस्सू, मगर नबियों को खास कर दिया गया। क्यों? लेकौनहिम मासूमीन, चूंकि वो मासूम हैं, वो बाहर हैं, और जो गैर मासूम हैं, और सुनियों के नजदीक नबियों के सिवा सभी गैर मासूम हैं, आले बैत हूं या सहाबा हूं रदी अल्लाह तआला अन्हुम, तो का वो सारे इसमें दाखिल हैं। तो ये तो मजमून हदीस है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के सिवा अगर अकीदा सुनियों वाला है तो फिर अज खता खाली नबाशन, इन्होंने मुतलकन लिखा। हालांकि जो हमारा मसला छिड़ा वो खता इज्तिहादी का था, अव्वल भी बताया उसी तकरीर में, आखिर भी बताया उसी तकरीर में, यहां इन्होंने मुतलकन ये लिखा। तो फिर क्या ये किताबों वाला दीन दफन कर दिया जाए? माज़अल्लाह, ये हदीसें सारी छोड़ दी जाए कि मेरा मामू नहीं मानता, मेरा चचा नहीं मानता, मेरा ससुर नहीं मानता, मेरा फुला नहीं मानता। तो हमने कलमा चचा ससुर का नहीं पढ़ा, सरकारे मदीना का पढ़ा है। और अगर किसी के पास जवाब है तो क़यामत तक ले आए, मोहलत क़यामत तक की है, क्योंकि सदियों तक भी नहीं बनेगा। सिर्फ अपने हुजरों में बैठ के कुड़ सकते हैं, मगर पढ़ लें तो मसला हल हो जाए। और ये बात भी याद रखें, जब हमने दबाया कि हमारे सुनियों में कुछ लोग राफजी बन गए हैं और वो अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा को भी मासूम मान रहे हैं, यहां तक कि सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो मासूम मानते हैं। कुछ लोगों ने तो बोल के कहा, कुछ लोग खुद आहिस्ता रहते हैं लेकिन उनका मामू बोल के कहता है कि सईदा पाक मासूमा है। और वो हमारे बिक्की शरीफ और इर्द गिर्द हम जब तकरीर सुनते हैं तो कहते हैं देखो जी फलां बंदा ने वो सईदा पाक महफूजा अनिल खता है और उनकी तरफ खता की निस्बत कर दी। अनपढ़ों को इतना नहीं पता कि महफूज का मतलब ये होता है कि जिससे खता का सुदूर तो हो मगर वो बाकी ना रहे। यानी कुछ तो मानते हैं ना कि लफ्जों में मासूम, कुछ महफूज बोल के मासूम मानते हैं। यानी महफूज की डेफिनेशन आज तक नहीं आई कि महफूज जब अल्लाह ने हिफाजत कर रखी है तो फिर उनसे गुनाह का सुदूर हो ही नहीं सकता, फिर खता का सुदूर हो ही नहीं सकता। हालांकि जो मामला था वो खता इज्तिहादी का था और महफूज और मासूम का फर्क अगर देखना हो तो मैं यहां आपके सामने सिर्फ उसके 3 हवाला, ताकि इन लोगों की ये जहालत भी पता चल जाए कि मान के महफूज और फिर मेरे जिम्मे लगाते हैं चूंकि उन्होंने खता की निस्बत की लिहाजा उन्होंने तौहीन की। हालांकि महफूज की तरफ खता की निस्बत तौहीन कब बने? जब हदीस में मासूम की तरफ भी, आयत में मासूम की तरफ भी है उस इज्तिहादी के लिहाज से, तो महफूज की तरफ कैसे बने? और फिर महफूज का तो तारीफ ही ये है, फर्क ही ये है मासूम और महफूज में। अब देखो अल मोतमद फिल मोतकद, जो तौर पुश्ती की ये तसनीफ है, फजलुल्लाह तौर पुश्ती, उन्होंने ये वाज़े तौर पर इसमें लिखा। क्योंकि इन लोगों ने खुद तो मुताला करना नहीं, मैं आसानी के लिए सफ़ा भी दिखा रहा हूं और इसका मतलब भी बता देता हूं। सफ़ा नंबर है 72। वली महफूज बाशत अज गुनाह, यही अकीदा ना सुनियों का। वली क्या होता है? गुनाह से क्या होता है? और नबी क्या होते हैं? मासूम। व फर्क म्याने महफूजो मासूम आस, महफूज और मासूम में फर्क क्या है कि मासूम रा इर्तिकाबे गुनाह नबवत, मासूम रा इर्तिकाबे गुनाह के मासूम से गुनाह का इर्तिकाब ही, अम्मा महफूज रा इर्तिकाबे गुनाह बवद, यहां लफ्ज खता भी नहीं, लफ्ज गुनाह है। बात किसकी है? महफूज की। महफूज रा इर्तिकाबे गुनाह बवद बर सबीले नुदरत, ये नहीं कि वो रोज गुनाह किए हुए हों, नादिर नादिर नादिर। अब 1000 दिन में से एक दिन भी नादिर ही है, 5 दिन भी नादिर ही है। अच्छा जी, महफूज रा इर्तिकाबे गुनाह बवद बर सबीले नुदरत वलेकन ऊरा बदा गुनाह इसरार न बाशत, गुनाह का इर्तिकाब तो उनसे हो जाता है मगर उस पर इसरार नहीं होता। ये तारीफ है महफूज की।
जो ये करते फिरते हैं किसी सुन्नी किताब में नहीं। ये बजरिया महफूज लोगों को मासूम पकवाने की तकरीरें करते हैं बिक्की शरीफ के सज्जादा नशीन, और मुझे ताने देते कि इन्होंने तौहीन की। कहीं किताब लाए कोई एक कि जिसमें जो ये महफूज की तारीफ करते हैं वो लिखी हो। हमारे आइम्मा ने ये तारीफ लिखी है, और यहां तो लफ्ज़ गुनाह है, उसकी बात ही नहीं। तो खता तो नीचे है बहुत। अभी हमने कितना फर्क बयान किया कि महफूज से गुनाह कभी नादिर तौर पर सदूर हो सकता है, मगर हम जैसे जो हैं वो क्या है, बार बार करते रहते हैं। और जो महफूज हैं, वली हैं, वो क्या करते हैं, लेकिन ऊरा बदा गुना इसरार न बाशिद सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, बहुत जल्द तौबा कर लेते हैं। गुनाह तो हो जाता है मगर बहुत जल्द तौबा कर लेते हैं। ये एक हवाला। ये है तोहफातुल मुरीद। शायद पहली मर्तबा ज़ियारत करें कुछ लोग, कुछ से मुराद वो जो छुप के सुन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तोहफातुल मुरीद शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अहमद शाफी बैचूरी शरा जौहराती तौहीद, इस तोहफातुल मुरीद के अंदर भी इस मसले की बात की और फर्क बताया गया। उस फर्क के लिहाज से इन्होंने कहा कि मासूम वो हो कि जो अल्लाह उसकी हिफाजत इस तरह की करता है, उसकी भी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, मगर वो हिफाजत और तरह की है, महफूज की हिफाजत और तरह की है। वो हमारे एक पीर साहब थे बड़े गद्दी के, जब वो मेरे खिलाफ इलामियां लिख रहे थे 3 साल पहले, तो वो कहने लगे भला जब मानते हो कि अल्लाह हिफाजत कर रहा है तो फिर गुनाह का सदूर कैसे हो सकता है, अल्लाह जब हिफाजत कर रहा। यानी ये इन अनपढ़ों ने महफूज कोई मासूम बनाया हुआ है। तो मासूम की ये तारीफ है कि हिफ्जुल्लाह लिल मुकल्लफ मिन ज़म्बि मस्तिहालत वक़ूइही, कि वहां ज़म्ब का पाया जाना ही मुहाल है। मासूम वो है, उसकी ऐसी हिफाजत है कि वहां ज़म्ब का पाया जाना ही, और जो महफूज है हिफाजत उसकी भी है, मगर वहां ज़म्ब पाया जाता है और वो फिर फौरन तौबा कर लेते हैं। और जो बात है वो तो है ही ज़म्ब से भी नीचे चीज की, और वो खता है, और इन्होंने उसको तौहीन बनाया हुआ है, जबकि उनकी तरफ जो कानून है उसके मुताबिक ज़म्ब की निस्बत भी महफूज की तरफ कर दी जाए तो फिर भी तौहीन नहीं बनती इन आइम्मा के उसूल के। और फिर यहां पर एक और हवाला इस आपके सामने रखना चाहता, इसी मौजू आइम्मा ने जो लिखा अल-मिनहुल कुद्सिया अलल हिकमिल अताई, ये भी तसव्वुफ की किताब। इल्जाम हम पे है कि हमने तसव्वुफ कभी पढ़ा, ये तसव्वुफ की किताब है और इसके अंदर ये लफ्ज लिखे हुए हैं 82 सफ़े पर, अल फर्क़ु बैनल महफूज वल मासूम। अब हम तो खीर पका के दे रहे हैं, ये साथ हवाला तकरीर के नजर आएगा, अलहदा स्कैन करके दे देंगे ताकि कम अज कम यहां से ही पढ़ ले और अपने अकीदे को बर्बाद ना करें। क्योंकि अगर लफ्ज कोई और रख के हकीकत किसी में कोई और मानी जाए तो हुक्म तो उस हकीकत पे लगता है, लफ्ज पे नहीं लगता। अब नबी वाला सारा दर्जा को किसी में माने और क्या मैं तो नबी नहीं कहता, वैसे सारे इख्तियार वही है इसको, तो लाजिम आएगा कि इसने गैर नबी को नबी माना हुआ है। अब गैर मासूम को ये मासूम माने हुए हैं और कहते हैं हम उनको महफूज मानते हैं। तो फर्क पढ़ो, फर्क क्या है? अल फर्क़ु बैनल महफूज वल मासूम अन्नल मासूमा ला युलिम्मु बिज़म्बिन अलबत्ता, कि मासूम हस्ती गुनाह का यकीनी कती तौर पर इर्तिकाब कर ही नहीं सकती। इल्माम बिज़म ला युलिम्मु बिज़म्बिन अलबत्ता, कती तौर पर उनसे ज़म्ब का सदूर नहीं होता। किससे? मासूम से। किससे? कम अज कम आप तो याद कर लें, किससे ज़म्ब का इर्तिकाब कती तौर पर नहीं होता। और आखिरी मासूम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद इंसानों में कोई मासूम नहीं है। अच्छा, अन्नल मासूमा वल फर्क अन्नल मासूम ला युलिम्मु बिज़म्बिन अलबत्ता, और वल महफूज कद तहसुलु लहू ज़ल्लातुन, महफूज से ज़ल्लात हो जाती हैं, महफूज से ज़ल्लात, लाकिन ला यकूनु मिन्हु इसरारुन, ज़ल्लात हो जाती है नादिर तौर पर, मगर उन पर इसरार बल यतूबु मिन करीबिन, महफूज हस्ती बहुत जल्द तौबा कर लेती है। लेकिन जम यहाँ ज़ल्लात का इर्तिकाब लिखा, ज़ल्लात का इर्तिकाब उनसे हो जाता है।
अब ये अजीब मंतिक है कि देखो फला बंदा तौहीन कर रहा है, गुस्ताख है, क्या जुर्म है कि उसने एक महफूज हस्ती के बारे में कह दिया कि उससे खता हो गई। अरे महफूज से खता होना यही तो फर्क है मासूम और महफूज में, समझ आ रही है ना। मासूम से ज़ंब का इर्तिकाब नहीं होता और खता इत्यादि तो उनसे भी हो जाती है, मासूम से भी। और फिर यहां तो बात ही महफूज में है, और महफूज की तो तारीफ ही ये है कि उसके बारे में लफ्ज़ ज़ंब भी लिखा गया, ज़ल्लात भी लिखा गया, खता भी लिखा गया कि उनसे ये नहीं कि खता होती नहीं, कभी कभी हो जाती है, मगर इसरार खता पे नहीं होता और वो बहुत जल्द तौबा कर लेते हैं। ये तो उनका अहले सुन्नत के नजदीक महफूज की डेफिनेशन है। अब ये जो मजहब है अहले सुन्नत का, ये बयान करना ये तौहीन कहां है, ये तो मजहब है। इस कदर जहालत ने आकर आस्थानों और बाज मदारिस और बाज आस्थानों, हर आस्थाने की बात नहीं करता, आस्थाने ही तो हमारी कुव्वत है, हमें मिला ही सब कुछ आस्थानों से है। लेकिन ये सूरत हाल मैंने आपके सामने सिर्फ चंद हवाले रखे हैं, किसी को गाली नहीं दी। हमारे मेजबान सादात किराम हैं और उनकी शादी का मौका है, लेकिन पता चला कि इन्हें कोई बंदा आके तंग करता रहा है कि वो आए तो ये तो हमारा उनसे ये इख्तिलाफ है, तो मैंने खोल के बयान कर दिया। अब अगर पंजाबी में कहते हैं टुक्कर साग चांदा है तो जवाब दे दें। ये 2 दिन 4 दिन नहीं, साल के बाद 2 साल बाद किताबें ले आए। ये नहीं कि गाली दे जो कि पूरा वालियम मुकम्मल कर दें। तो ये दीन है हमारा और हम दीन वाले लोग हैं, दीन के सतह पे दीन की दलील के साथ बात की जाए। और मसलक अब देखो, मासूमियत का जो मसला है वो मोतमद में लिखा है कि इसकी आजमाइशें दुनिया में कम नहीं, बहुत सदियों में इसकी हलाकतें फैली हुई हैं। गैर मासूम को मासूम माना हुआ है और इस तरह खत्म नबूवत का इनकार कर रहे हैं। कादियानियों ने एक माना था कि सरकार के बाद भी दीन में कमी कर सकता है, वाही आती है उस पे, और कुछ लोगों ने 12 माने हुए हैं और इख्तियार उनका पूरा सरकार वाला माना हुआ है। हमारे नजदीक मेरे नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद एक भी हदीस नबवी अब नहीं आ सकती, वाही नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि आप आखिरी मासूम है। लिहाजा ये कोई आसान बात नहीं, इसलिए हम सारे तूफानों के मुकाबले में डट गए हैं कि कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा बैठे थे तुम, वरना हमें सारी दुनिया के दौरे और क्या अब पाबंदियां मुझ पर तो क्या मेरी तस्वीर पर भी है, ना अमेरिका में घुस सकती है ना बरतानिया में जा सकती है। जिसकी तस्वीर पर इतने पैरे हों खुद कितने होंगे। सिर्फ इसीलिए कि हमने इस मसलक पे कंप्रोमाइज नहीं किया। और इसी पर आज अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला इस मौका को मजीद बाबरकत बनाए। किबला सैयद नकीबुल हसन शाह साहब रब्बुल जलाल इनकी सलाहियतों के अंदर